दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि गांधी जी जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को क्यों प्यार करते थे। बेइंतहा प्यार करते थे जामिया मिलिया इस्लामिया से और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे। तो जामिया मिलिया इस्लामिया और एएमयू उनके दिल में क्यों बैठा और इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है। और जामिया के लिए 1925 में गांधी जी ने बोला था कि भीख मांगने की नौबत आई तो भीख मांगेंगे लेकिन जामिया को बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि 1925 में जामिया में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच आई और उसके वजह से जामिया बंद होने के कगार पे आई। लेकिन गांधी जी ने बोला कि अगर मुझे भीख मांगना पड़े देश में हर गली हर कूचे में हर लोगों से, हर राजा से, हर नवाब से, तो मैं भीख मांगूंगा लेकिन जामिया को बंद नहीं होने दूंगा। तो जामिया से इतना लव एंड अफेक्शन क्यों है। और गांधी जी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट यूनियन है उसके पहले लाइफ मेंबरशिप गांधी जी ही थे। तो गांधी जी मतलब जीवन भर के लिए he was the first to have lifetime membership for AMU स्टूडेंट यूनियन, यानी AMU के स्टूडेंट यूनियन के लाइफ टाइम मेंबरशिप है। यानी गांधी जी आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट यूनियन है उसके मेंबर हैं। तो क्यों ऐसा है और क्या रीज़न है, एक छोटी सी वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी कहानी मिलेगी और इस कहानी को सुन के आपको दिल बिल्कुल पिघल जाएगा और फिर आपका जो जज्बात है AMU जामिया और गांधी को लेके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इंक्लूडिंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ये बात है 13 अप्रैल जब रॉलेट एक्ट आया था। तो उस वक्त बहुत सारे अपने देश के लोगों ने इकट्ठा होकर जालियांवाला बाग में इकट्ठा होकर रॉलेट एक्ट को प्रोटेस्ट कर रहे थे। और रॉलेट एक्ट को प्रोटेस्ट करने के साथ साथ सैफुद्दीन साहब और सत्यपाल साहब, जिसको अंग्रेज़ों ने अरेस्ट कर लिया था क्योंकि ये लोग प्रो इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, तो इनको अरेस्ट कर लिया था और रॉलेट एक्ट पास किया था। तो इसके अपोज में जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था और वहाँ के लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने मिलकर इकट्ठा वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वहाँ पे ब्रिगेडियर जनरल R.E.H. डायर थे। उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उस रास्ते को बंद करके इन्होंने अंधाधुंध गोलियाँ चला दी थी। तो देश में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सदमा हुआ था और गांधी जी इससे बहुत ज़्यादा मतलब दुखित हुए थे। तो उन्होंने कसम खा ली थी कि देश को आज़ाद कराने में बिल्कुल कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का उस वक्त बहुत रुतबा हुआ था और अपने देश में जब पाकिस्तान नहीं बना था, बांग्लादेश नहीं बना था, तो सब लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ ही रहते थे, लेकिन दोनों लोगों का बराबर दबदबा था उस वक्त, क्योंकि ज़्यादातर नवाब मुस्लिम थे और कुछ हिंदू राजा भी थे। तो कहने का मतलब है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शुरुआत करना चाहते थे गांधी जी, के समझते थे कि मुस्लिम लोगों का लीडर जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और यहाँ से अगर शुरुआत किया जाए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो बहुत ही अच्छा होगा। तो गांधी जी ने चुना 11 अगस्त 1920 को, बोला कि आप लोग आइए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल हो जाए। कब बोला इन्होंने? 11 अगस्त 1920 में। और ये घटना कब हुई थी जालियांवाला बाग? 1919 में। मतलब एक साल के बाद इन्होंने सोचा कि बाइकआउट आंदोलन चलाना है, सरकार को बाइकआउट करना है, असहयोग आंदोलन चलाना है, जिसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने के लिए इन्होंने चुना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शुरुआत किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 11 अगस्त 1920 को इन्होंने लेटर भेजा और लोगों को बताया कि AMU को बोलिए कि बाइकआउट करे, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के हाथ में थी, तो ब्रिटिशर्स के फंड से चलती थी। तो इन्होंने सोचा कि बेहतर होगा कि वहाँ जाके बात करें। तो इन्होंने क्या किया, 10 अक्टूबर 1920 को मुरादाबाद गए। उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में हुआ करती थी। तो 10 अक्टूबर को गए और वहाँ लोगों से बात की और 12 अक्टूबर को स्टूडेंट यूनियन हॉल में अली ब्रदर्स के सामने, अब अली ब्रदर्स कौन है? मोहम्मद अली जौहर और इनके भाई थे शौकत अली। तो अली ब्रदर्स और उनकी मम्मी, ये लोग बहुत ही रिहायश मतलब अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे, रोहिल्ला फैमिली से, और रामपुर से ये लोग बिलोंग करते थे। तो यूसुफजाई पठान थे और बहुत अमीर आदमी थे। तो मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों ब्रदर्स ने गांधी जी के साथ इन्होंने स्टूडेंट यूनियन हॉल में गए और 12 अक्टूबर 1920 को स्टूडेंट के सामने इन्होंने रखा कि आप लोग बाइकआउट कीजिए और पूरे देश के मुस्लिम बाइकआउट करें, क्योंकि अलीगढ़ से अगर शुरुआत होगी तो पूरे देश के जितने भी मुस्लिम्स हैं सब इकट्ठे बाइकआउट करेंगे, क्योंकि अलीगढ़ जस्ट लाइक मरकज़ ऑफ ऑल इंडियन मुस्लिम्स उस वक्त माना जाता था। और आज भी है कि AMU में कुछ भी होता है तो पूरे देश के मुस्लिम को मतलब जोड़ता है या डिस्टर्ब करता है या कनेक्ट करता है।
तो इन्होंने 12 अक्टूबर 1920 को स्टूडेंट हॉल में ये बात रखी, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट नाराज़ थे कि आप क्या बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाइकआउट करने की बात कर। पे स्टूडेंट नाराज़ हो गए कि आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छोड़ो, एएमयू बंद करो, तो हम लोग पढ़ाई कहाँ करेंगे? पहले कोई अच्छा यूनिवर्सिटी बना लीजिए, तब तो हम लोग इस यूनिवर्सिटी को छोड़ेंगे। और आप कह रहे हैं कि अच्छी शिक्षा देंगे, इसके लिए आप यूनिवर्सिटी छोड़ दो। ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि पेड़ को उखाड़ना है, आप बोल रहे हैं कि नया पेड़ लगाना है, तो जो हरा भरा है उसको उखाड़ना क्यों है? तो स्टूडेंट ने गांधी जी को बात को नहीं माना। तब अली ब्रदर्स खड़े हुए, फिर वही जो आजकल चलता है कि धर्म बचाना है तो इनको वोट करना ही होगा। उस समय भी मोहम्मद अली जौहर साहब ने ये बोला कि अगर मुस्लिम के फंड से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चला और बहुत सारे नवाब दान किए, लोग रजाएँ दान किए, तो मोरिशन कोर्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्यों है? मैकडोनाल्ड हॉस्टल क्यों है? स्ट्रेची हॉल क्यों है? कैनेडी हॉल क्यों है? लिटिल लाइब्रेरी क्यों है? तो मोहम्मद अली जौहर ने एक रिलीजियस कार्ड खेला स्टूडेंट के सामने कि अंग्रेज़ों की ये बनाई हुई यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसमें नाम अंग्रेज़ों के क्यों है? ये तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो मुस्लिम का नाम होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों में डिवीज़न पैदा हुआ। बहुत सारे बच्चे बोले कि सही बात है। इन्होंने बोला, मोहम्मद अली जौहर साहब ने, कि आप इस्लाम चुनेंगे या यूनिवर्सिटी चुनेंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने दिमाग में आया कि भाई धर्म की जहाँ बात होती है लोग उबाल आते हैं। लोग बोले कि धर्म को बचाना है तो इन्हीं को वोट करना होगा, तो लोग इकट्ठा होकर इन्हीं को वोट करते हैं और ये जीत जाते हैं। तो इसी हिसाब से ये धर्म का धंधा आज का नहीं है, बहुत ज़माने से है। तो मोहम्मद अली जौहर साहब ने मुस्लिम कार्ड खेला और उस वक्त बच्चों को बताया कि देखो ब्रिटिशर्स जो है वो अपने ही रूल कायम करना चाहते हैं और इस्लाम को बर्बाद करना चाहते हैं, तो आप लोगों को अंग्रेज़ों को खिलाफत करना पड़ेगा। तो कुछ 50% स्टूडेंट, टीचर्स वगैरह मान गए, लेकिन ज़्यादातर बच्चे नहीं माने। तब अब क्या हुआ, 12 अक्टूबर को ये हॉल में वहाँ मीटिंग समाप्त हो गई। अब 29 अक्टूबर 1920 में ये तय किया गया कि जो बच्चे एएमयू में है वो कह रहे थे कि हम छोड़ेंगे तभी जब आप अलग यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो मोहम्मद अली जौहर साहब ने ना गांधी जी की बात मानी, ना बच्चों की बात मानी, एक बीच का रास्ता चुना, जो कि किसान आंदोलन में जो चीज़ें हुई हैं। तो बीच का रास्ता इन्होंने चुना कि जो भी चीज़ें हुई वो राय मशवरा से हुई कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अगर बंद करना है तो उसके पैरेलल में एक यूनिवर्सिटी खोलना पड़ेगा। 29 अक्टूबर 1920 को जामा मस्जिद है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वहीं पे जामिया मिलिया इस्लामिया की नींव रखी गई। कब? 29 अक्टूबर 1920 में। 29 अक्टूबर 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया का वहाँ पे जब नींव रखी गई तो एएमयू के बहुत ज़्यादा बच्चे नाराज़ हो गए। इसके मतलब कि बहुत सारे बच्चे एएमयू को छोड़ेंगे और जामिया में एडमिशन लेंगे। तो वहीं से जामिया और अलीगढ़ में लड़ाई शुरू हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि गांधी जी प्यार क्यों करते थे? क्योंकि जामिया का पैदा करने के लिए गांधी जी का ही हाथ था, इन्हीं का कंसेप्ट था कि चलिए आप लोग एएमयू को बाइकआउट करना है तो उसी के पैरेलल में कोई और खोलना पड़ेगा। जैसे बहुत लोग मानते हैं, पता नहीं सही है गलत है, कि नूडल्स बाजार था एक, जो नूडल्स जैसे पतंजलि नूडल्स की शुरुआत करना था, तो मैगी नूडल को बाइकआउट किया गया, इसमें लेड है, ये है, वो है। तो एक बिजनेस को डिस्टर्ब करने के लिए दूसरे पैरेलल, तब जब दूसरे पे मतलब उसके पैरेलल कुछ खुलेगा तभी डिस्टर्ब होगा। तो जामिया मिलिया इस्लामिया को खोला गया था कि एएमयू को बाइकआउट करने के लिए। तो एएमयू के बच्चे माने और जामिया में एडमिशन ले लिए। तो इसीलिए जब देश पार्टीशन हो रहा था तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि मुस्लिम यहाँ छोड़ के जाए, क्योंकि मुस्लिम हिंदू सब मिल के लड़े थे देश की आज़ादी के लिए। और कैसे कोई धोखा दे सकता है, गांधी जी कैसे धोखा दे सकते हैं कि मुस्लिम लोगों को साथ लिया ब्रिटिशर को भगाने में और बाद में बोले नहीं तुम अलग हम अलग, ऐसा नहीं। तो गांधी जी धोखा नहीं देना चाहते थे मुस्लिम लोगों को, तो उन्होंने कहा कि ठीक है सब यहाँ रहे, सब आगे बढ़े। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, दोनों से गांधी जी का बहुत लगाव था और ये चाहते थे दोनों कभी बंद नहीं हो, क्योंकि दोनों का ही बहुत बड़ा हाथ रहा देश को आज़ाद होने में। और अली ब्रदर्स के नाम पे ही जो रोड है, मोहम्मद अली जौहर मार्ग, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया का जो रोड स्थित है उसका एड्रेस है, तो वही मोहम्मद अली जौहर जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया का स्थापना 29 अक्टूबर 1920 में अलीगढ़ में जामा मस्जिद में किया था, क्योंकि इन्होंने बीच का रास्ता निकाला था खिलाफत मूवमेंट के लिए। इसलिए गांधी जी बोलते थे कि भीख मांगूंगा लेकिन जामिया बंद नहीं होने दूंगा। एएमयू और जामिया के लिए स्पेशल प्यार रहा है और एएमयू जामिया हमेशा गांधी जी को अच्छे के लिए याद करता है और हमेशा याद करता रहेगा। इस 2 अक्टूबर पर यह स्पेशल वीडियो थी कि कहानी बताए कि गांधी क्यों जामिया एएमयू से प्यार करते थे और उनका इतना लगाव क्यों था।